सभी भाइयों को जय सिया राम। हर हर महादेव। आज हम लोग राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि के यज्ञ के बारे में जानेंगे। सभी लोग जानते हैं कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ को किया था, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करने से पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को किया था। अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने वाले आचार्य ऋषि श्रृंग थे, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाया। विधि पूर्वक यज्ञ की गई। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उस यज्ञ कुंड से एक यज्ञ पुरुष, विशाल शरीरधारी, लाल वस्त्रधारी, लाल नेत्रों वाला, अग्नि के समान दिदीप्यमान यज्ञ पुरुष वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने एक थाल में आशीर्वाद के रूप में खीर राजा दशरथ को प्रदान किया और कहे कि हे महात्मन, हे राजा दशरथ, इस खीर को तुम अपने रानियों में बांट दो, जिससे उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। यज्ञ पुरुष से आशीर्वाद लेकर राजा दशरथ ने वह खीर अपने स्त्रियों को, माता कौशल्या, केकई और माता सुमित्रा को प्रदान किया, जिस खीर को खा करके तीनों माताएं गर्भवती हुईं। बहुत सारे सनातन धर्म के शत्रु ये जो खीर वाली कथा है, सनातन धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से अनर्गल प्रलाप करते हैं कि खीर खाने से कैसे बच्चा हो जाता है। हम भी जानते हैं कि खीर खाने से बच्चा नहीं हो जाता। खीर तो पुरुष भी खाता है, तो पुरुष क्यों नहीं गर्भवती हो जाता है? तो वह खीर कोई साधारण खीर नहीं था, वह यज्ञ से उत्पन्न खीर था, जिसमें वैदिक रीति से आहुति दी गई थी और उस खीर में देवताओं का आशीर्वाद था। तो खीर से नहीं, देवताओं के आशीर्वाद से माताएं गर्भवती हुई थी। इधर यज्ञ हो रहा था और इधर सभी देवता आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श करके सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु, रावण का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया है। वह तीनों लोगों को त्रास दे रहा है, यहाँ तक कि वह देवताओं को भी त्रास दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपका आशीर्वाद है। तो आप उसकी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे जगत के पालनहार, आप पूरे पृथ्वी को, पूरे तीनों लोक को रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। रावण के अत्याचार से इन देवताओं की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसके लिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सभी देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए और अवतार लेकर के आप इस रावण का अत्याचार को समाप्त कीजिए। नारायण तो सब जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं से पूछा कि रावण के मुक्ति का क्या उपाय है। तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु, जब रावण आशीर्वाद मांग रहा था, वरदान मांग रहा था,
तो वह यह तो मांगा कि मैं किसी असुर दैत्य और देवता के हाथ से ना मारा जाऊं, लेकिन चूंकि वह मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था, इसीलिए उसने मनुष्य के हाथ से मरने का आशीर्वाद, मनुष्य के हाथ से ना मरने का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि वो मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था। इसलिए आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होइए और रावण के अत्याचार से संसार को मुक्त कराइए। तब दीनदयाल भगवान ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया कि हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और जिस मनुष्य को रावण तुच्छ समझता है, उसी मनुष्य के रूप में उसका अंत करूंगा और पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा और धर्म सत्ता की स्थापना करूंगा। इस तरह से आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को विदा किया। तो किसी के ऊपर जब अहंकार छा जाता है, तो अहंकार में वह भूल जाता है कि जिसे हम तुच्छ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, वह भी हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सब कुछ होते हुए भी अंधा बना देता है और वही रावण के अंत का कारण बना। इसलिए हम सभी को भी अहंकार ना करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए तथा श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बाकी सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव।